हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चिची-वेबिन रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले 3 रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। तीनों रिएक्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली रिएक्शन अपन बार्टन पढ़ी थी। दूसरी रिएक्शन उसी की जैसी एक और मैकेनिज्म वाली रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, हॉफमैन लॉफ्लर फिटिक रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। और उसी के कंटिन्यू में अपन फोर्थ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, चिची-वेबिन रिएक्शन। साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन दी गई, ए चिची-वेबिन। इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मेटल pyridine होता है। हेटेरोसाइक्लिक मोइटी हो सकती है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और इसका डायरेक्ट एमिनेशन कराता है NaNH2 या KNH2 लेकर के, और बनने वाला प्रोडक्ट आपका 2-एमिनो pyridine होता है। तो चिची-वेबिन रिएक्शन किसको बोलेंगे? द एमिनेशन ऑफ pyridine एंड इट्स डेरिवेटिव। pyridine हो सकता है, pyridine का कोई डेरिवेटिव हो सकता है, वाया एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज चिची-वेबिन रिएक्शन। यहाँ एक चीज ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली कौन सी रिएक्शन देते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इस pyridine का कंपैरिजन करते हैं बेंजीन से। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बेंजीन और pyridine में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा मॉलिक्यूल होगा? बेंजीन होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है किसके कंपेयर में? बेंजीन के कंपेयर में। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली किस पर अटैक करेगा? बेंजीन पर या pyridine पर? देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिच है न्यूक्लियोफाइल, ये रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, नहीं अटैक करेगा। लेकिन अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पर अटैक कर सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि pyridine न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपेयर में? बेंजीन के कंपेयर में। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा वो पोजीशन अपन को देखनी है, वो ओरिएंटेशन अपन को देखना है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी? इस तरफ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ पर। तो इन पोजीशन को अगर देखें, नंबरिंग करें, तो नाइट्रोजन को 1 नंबर देते हैं हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के अंदर, 1, ये कार्बन 2 हो जाएगा, 3 नंबर, 4, 5, 6। तो C2 और C4 पर ये पोजीशन भी C2 हो गई, ये वाली भी पोजीशन भी C2, इस पे भी पॉजिटिव आएगा जब ये बॉन्ड आगे माइग्रेट होगा। इस तरह से शिफ्टिंग होगी। तो कुल मिलाकर के जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की पॉसिबिलिटी वहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी का होगा C2 पर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। इसलिए जो NH2 माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो सीधा किस पर अटैक करता है? C2 पोजीशन पर अटैक करता है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बना? 2-एमिनो pyridine बनता है। तो सिंपल रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही होगा, जो न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस है वो सीधा pyridine के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पर अटैक करता है। किस तरह से अटैक करेगा? ये NH2 माइनस इस pyridine के सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो जाएगी? नाइट्रोजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस NaNH2 यहाँ सोडियम इसके साथ में आयनिक ग्रुप से जुड़ा रहता है, नेगेटिव चार्ज जहाँ आएगा सोडियम उसके साथ आयनिक फॉर्म में जुड़ा रहता है। यहाँ अगेन एरोमेटिसिटी जनरेट होगी, एरोमेटिक करेक्टर आएंगे, और यहाँ से H माइनस की फॉर्म में, हाइड्राइड की फॉर्म में रिमूव होगा, जो Na प्लस के साथ में अटैच रहता है, सोडियम हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ पर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्राइड में जो H है वो H माइनस की फॉर्म में होता है, तभी हाइड्राइड कहते हैं इसको। और ये H माइनस इस NH2 के H को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाले, तो एक H माइनस हो गया, एक H प्लस हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन। ध्यान देना, चिची-वेबिन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ध्यान रखना, ये प्रूव भी हो चुका है। अब
H प्लस निकल गया तो नाइट्रोजन पे क्या रह गया, माइनस। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, नेगेटिव चार्ज। वर्कअप करेंगे, वर्कअप मतलब लास्ट स्टेप में रिएक्शन को जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो स्टेप उसमें पानी डाल करके या थोड़ा स्लाइटली एसिडिक करके रिएक्शन को वर्कअप करते हैं। तो ये H प्लस लेगा किससे, सॉल्वेंट से या वाटर मोलिक्यूल से। यहाँ वाटर मोलिक्यूल से क्या देगा, एक H प्लस, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया NH2 में। ये इसकी सिंपल मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले क्या हुआ, NH2 का अटैक होता है, एरोमेटिसिटी वापस से जनरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिवल हुआ और लास्ट में प्रोटॉन ले लेता, प्रोटोनेशन स्टेप हो गया, वर्कअप प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन की। रिएक्टिविटी बता दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओरिएंटेशन, कौन सी पोजीशन पर सर अटैक होगा, तो प्रिडीन के केस में अपन पढ़ चुके हैं C2 या C4 पे हो सकता है, जनरली किस पर होगा, C2 पर। प्रिडीन के अलावा और भी मॉलिक्यूल हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, चिचिबेबिन रिएक्शन देते हैं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है, फिनेंथ्रीन है, एक्रिडीन है, क्विनिजोलिन है। इन सभी में कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, NH2 ग्रुप जुड़ेगा। क्विनोलिन C2 C4 पे हो सकता है, आइसोक्विनोलिन में C1 पर NH2 जुड़ेगा, फिनेंथ्रीन में C6 पोजीशन पर, एक्रिडीन में C9 पोजीशन पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे इनकी स्ट्रक्चर बना रखी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही क्विनोजोलिन पर C4 पर NH2 ग्रुप जुड़ेगा। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, कौन सी C2 पोजीशन इनकी, ये क्विनोलिन हो गया, ये इसकी C2 पोजीशन, ये इसकी C4 पोजीशन हो गई। सेम प्रिडीन की तरह देख सकते हैं। हाँ, NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है क्या, यहाँ नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों रिंग का अगर कंपैरिजन करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन रिंग यहाँ जो इसके साथ फ्यूज्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और दूसरी पिरिडीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए इस रिंग पर ही अटैक करेगा। ऐसे ही यहाँ पर आइसोक्विनोलिन में C1 पर, फिनेंथ्रीडीन में C6 पर, और एक्रिडीन के अंदर C9 पोजीशन पर NH2 ग्रुप जुड़ता है जब इसकी चिचिबेबिन रिएक्शन अपन कराते हैं, और क्विनेजोलिन में C4 पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ अगर देखें 5 मॉलिक्यूल लिए, 5 रिएक्शंस अपन यहाँ पर और बना सकते हैं सेम। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझ लिया अपन ने। एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेता हूं, एक प्यूरिन लिया है मैंने। प्यूरिन जानते ही नाइट्रोजन बेस होता है, तो सिंपल प्यूरिन मैंने यहाँ पर लिया है 9 हाइड्रोप्यूरिन। इसके 9 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसलिए 9H लगाते हैं अपन। अब इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NH2 माइनस अटैक करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, एमिनेशन कहाँ होगा। सिंपल, इस रिंग और इस रिंग का कंपेरिजन कर रहे तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग ये वाली होगी, अटैक इस पर होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर देखें तो इधर जाएगा और ये इस तरफ शिफ्टिंग कंटिन्यू के अंदर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो सबसे ज्यादा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसकी ये हुई, और इस पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इंट्रामोलिकुलर चिचिबेबिन रिएक्शन की बात करते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर NH2 ग्रुप इसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और हमारी पिरिडीन रिंग भी इसी मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगी, और ये NH2 का जो लोन पेयर होगा वो सीधा यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस तरह से होगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनेगी, जो अपन ने यहाँ बना रखा है। इसी तरह से चिचिबेबिन के लिए अपन एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को देखें, एक ही मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ साइड चेन अगर देखें NH2 की 2 है, एक साइड चेन ये रही और एक साइड चेन इधर। तो अगर हम देखें इस प्रिडीन को देखें तो प्रिडीन की C2 पोजीशन ये वाली, और इधर देखें तो C2 पोजीशन ये है। ये C2 पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इस पर तो ऑलरेडी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये NH2 इस पोजीशन पर अटैक करेगा। कितने मेंबर रिंग बनेगी, आप काउंट कर सकते हैं एटम को, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग इसके जस्ट फ्यूजन पर बना देनी, और ये ग्रुप एज इट इज प्रोडक्ट में बना रहेगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट किस तरह से, यहाँ इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट 2 रिंग अपन ने बना दी, एक रिंग वही एज इट इज पिरिडीन रहेगी, और उससे यहाँ अपन ने नाइट्रोजन जोड़ दिया,
और ये 6 मेंबर्ड रिंग जो इंट्रामोलिकुलर चिचिबेबियन रिएक्शन के कारण यहाँ पर बनी। यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम चिचिबेबियन को रिएक्शन को पहचान सकते हैं और रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी। ये ग्रुप एज इट इज इसमें बना रहेगा। तो ये थी चिचिबेबियन रिएक्शन, सिंपल मैकेनिज्म है। 2-4 अपन ने एग्जाम्पल भी लिए। ये NH2 ग्रुप हो गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। कुछ रेफरेंस दे रखे इन बुक से, आप और भी ज्यादा डिटेल एग्जाम्पल आप इनमें से और एग्जाम्पल्स आप सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।